हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पकड़ी मिनी गन फैक्ट्री। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रही मिनी गन फैक्ट्री से बड़ी संख्या में अर्ध निर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इसके साथ ही मिनी गन फैक्ट्री से 9 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पंकज बबलू उर्फ मोहर सिंह, शैलेंद्र सिंह, शिवम कुमार सैकी यादव और ललित यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है। वहीं सोनू शर्मा, मदन शर्मा और मोहित कुमार मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। अगली खबर, बिहार सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर करेगी पुलिस कर्मियों को बहाल, 65 वर्ष तक कर सकते हैं काम। आपको बता दें कि जनसंख्या के अनुपात में बिहार में पुलिस कर्मियों की जितनी संख्या होनी चाहिए वो उससे काफी कम है। इसमें बिहार सरकार ने कमी को दूर करने के लिए दूसरा उपाय निकाला। बिहार में अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पुलिस बहाली करेगी। इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें एएसआई से लेकर डीएसपी रैंक तक के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को मौका दिया जाएगा। जिस रैंक में वो रिटायर हुए थे उसी रैंक में फिर से बहाल हो पाएंगे और 65 साल तक की उम्र तक दोबारा फिर से काम कर पाएंगे। अगली खबर, पीएम मोदी के पटना कार्यक्रम को बिगाड़ने की रची जा रही साजिश। बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पीएम मोदी पटना पहुंच रहे। उनके इस दौरे पर कुछ असामाजिक तत्वों की नजर है। वो इस दौरान कुछ गलत हरकत कर सकते हैं, हंगामा या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी भी कर सकते हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाकर्मी सक्रिय हो गए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर में कार्रवाई की गई। पुलिस पूछताछ के दौरान उन लोगों ने स्वीकार किया कि पीएम के कार्यक्रम में बवाल करने की साजिश है। इतना ही नहीं, पीएम को धमकी भी दी गई थी। अगली खबर, बिहार में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, पटना के बाद गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में बढ़े मरीज। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। पटना में 167 समेत राज्य में संक्रमण के 421 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमण के सक्रिय मामले 2000 के पार पहुंच गए। पटना के बाद गया, भागलपुर, खगड़िया और जहानाबाद जिलों में सर्वाधिक नए संक्रमित पाए गए। विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड के 1,25,475 टेस्ट किए गए, जिसमें 0.33% नतीजे पॉजिटिव आए हैं। पटना में सर्वाधिक संक्रमण दर 2.59% दर्ज की गई। अगली खबर, बिहार को मिलने वाली है 8,000 करोड़ रुपए की मदद। पीएम मोदी के दौरे से पहले भाजपा का बड़ा दावा, बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार बड़ी मदद देने जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष में मिलने वाले करीब 8,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बिहार सरकार सड़क, पुल, पुलिया और बिजली सुविधाओं के विकास के लिए कर पाएगी। यह जानकारी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने दी और बताया कि राज्यों को इसके लिए योजना बनाकर केंद्र की स्वीकृति हेतु भेजनी होगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पटना आ रहे। अगली खबर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 145 सीओ समेत 186 अफसरों के ट्रांसफर को लेकर सीएमओ में शिकायत पहुंचने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। लेकिन विभागीय मंत्री रामसूरत राय खासे नाराज हैं। उन्होंने खुले तौर पर इसका इजहार भी किया था, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें शांत रहने और बयानबाजी से बचने की चेतावनी दी। केंद्रीय नेतृत्व का संदेशा लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने रामसूरत राय से मुलाकात की और उनको खूब समझाया। अगली बड़ी खबर, देश में 14 साल के बाद हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। बिहार की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में हम दो हमारे दो का लक्ष्य बिहार नहीं पूरा कर पा रहा। बिहार ये लक्ष्य 2039 में पूरा करेगा। बिहार में प्रजनन दर 2.98% हो गया है। नेशन कमीशन ऑफ पॉपुलेशन की रिपोर्ट कहती है कि देश में हर 7वां व्यक्ति आने वाले 14 सालों में बिहारी होगा। हालांकि बिहार में आबादी बढ़ने की रफ्तार पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से घटी है। अगली खबर, राजस्थान के बाद बिहार में पुरानी पेंशन योजना लागू होना तय। राज्य के 10 संगठनों के कार्यकर्ता ने कहा कि हम अब सरकार के समक्ष अपनी सबसे बड़ी मांग रखने जा रहे और वो है पुरानी पेंशन योजना। झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ जाकर वहां पर योजना की विस्तृत जानकारी ली और फिर झारखंड में पुरानी पेंशन 15 अगस्त को लागू होने जा रहा। उसी तर्ज पर अब बिहार के कर्मचारी भी अब सरकार पर दबाव की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे और इसमें विभिन्न राजनीतिक संगठनों का भी साथ मिलने वाला है। अगली खबर, बिहार में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार ने खोल दिए पिटारे। ई श्रम कार्ड धारकों की मदद सरकार इसलिए कर रही है जिससे वह अपने खर्च चला पाए। अब जल्द ही सरकार ई श्रम कार्ड योजना की अगली किस्त खाते में डालने जा रही है, जिसके बाद करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। इन लोगों के खाते में अभी 500 रुपए की एक ही किस्त अभी तक आई है। किसी भी दिन दूसरी किस्त का इंतजार खत्म होने जा रहा। माना जा रहा कि इस योजना की अगली किस्त 30 जुलाई तक किसी भी दिन खाते में आ सकती है।
अगली खबर, बिहार में कोरोना की बेहद तेज रफ्तार ने पटना को बना दिया कोविड हॉटस्पॉट। बिहार में कोरोना संक्रमित रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में हर दिन लगभग 200 मामले आ रहे, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के ऊपर पहुंच गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पिछले 24 घंटे में जांच में और भी तेजी लाई गई और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच की संख्या बढ़ाई गई और बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है, जिससे कि राज्य में गाँव तक संक्रमण पहुँच नहीं पाए। अगली बड़ी खबर, राज्य में पंचायत की कल्याणकारी योजनाओं में कार्य एजेंसी को चेक देने से पूर्व हिस्सेदारी को लेकर चर्चा में रहने वाले मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधि के लिए एक बुरी खबर है। अब ये प्रतिनिधि योजना से संबंधित कोई भी चेक नहीं काटेंगे। ग्राम पंचायतों की सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान अब ऑनलाइन होगा। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब न सिर्फ योजना की राशि के बंदरबाट पर रोक लगेगी, बल्कि कार्य समय से पूरा किया जा पाएगा। इसको लेकर पूर्व में ही पंचायती राज विभाग ने जिले को निर्देशित किया था। जारी निर्देश के आलोक में जिले में पंचायत राज विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब पंचायत के खाते से राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के कार्य एजेंसी के खाते में चली जाएगी। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों को बनाया जाएगा प्रधान शिक्षक। शिक्षा विभाग ने कहा कि इसके लिए अब अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने कहा कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय के अंतर्गत मूल कोटि स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा लगातार 2 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जहां तक मूल कोटि के शिक्षकों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी शिक्षक के द्वारा यह निर्गत किया जाएगा और नियोजित शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनने के लिए अब अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगली खबर, मोतिहारी में एक स्कूल के हेडमास्टर की पोल उस वक्त खुल गई जब उनसे वहां के एसडीओ ने मैं स्कूल जाता हूं का ट्रांसलेशन पूछ लिया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने बताया कि पंचायत उत्क्रमित मध्य विद्यालय के औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण में प्राचार्य से जब ट्रांसलेशन पूछा गया तो वो बताने में असमर्थ दिखे। अगली खबर, बिहार के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का अपहरण। बिहार के जमुई जिले में एक स्कूल हेडमास्टर को अगवा करके 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। दशकों बाद एक बार फिर बेखौफ बदमाश बिहार में सक्रिय हो चुके हैं। ताजा मामला जमुई का है, जहां एक प्रभारी हेडमास्टर का अपहरण कर लिया गया। अगली खबर, आवास बोर्ड की जमीन पर मकान बनाने वालों को रोकेगा टास्क फोर्स। 3 सहकारी गृह निर्माण समितियों पर होगी कार्रवाई। राजीव नगर इलाके में खाली जमीन पर मकान बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी चल रही। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और आवास बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी होगा, जिस पर लोग शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि दीघा की 1024 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई होगी। अभी आसियाना दीघा रोड के पूरब और पश्चिम दर्जनों मकानों का निर्माण कार्य चल रहा। सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक 50 से अधिक मकानों का निर्माण कार्य जारी है। डीएम ने कहा कि इन मकानों का निर्माण करने वाले और कराने वालों के साथ जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को बिहार के दौरे पर आ रहे। इसे देखते हुए प्रदेश की राजधानी पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। ट्रैफिक रूट में बदलाव के साथ ही अन्य कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी के तहत पटना के चिड़ियाघर और इको पार्क को भी बंद रखने का फैसला किया गया, ताकि लोगों का आवागमन न हो सके। प्रधानमंत्री के काफिले के आने जाने में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन में शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहे। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।